सामने और काफी ज्यादा एक वन साइडेड फ्लाइट पाथ है। वेस्टर्न साइड जाने के लिए थोड़ा बेहतर कुछ नतीजा यहाँ पे ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। व्हीकल की तरफ जाना पड़ेगा। होपफुली वो अर्ली फाइट हमें देखने को मिले ना। एक बार आखिरी बार ये चेहरे देख लीजिए, कुछ तो बहुत खुश दिख रहे हैं, लेकिन कुछ अभी भी थोड़े से हैरान परेशान की करे तो करे क्या इस पावर प्ले में। जी हाँ, पॉइंट्स बटोरने की उस होड़ के अंदर जब आप पावर प्ले के अंदर कदम रखते हैं तो कई बार आप शिकार बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस फ्लाइट पाथ के अंदर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आप उस पावर प्ले के लिए जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अंक बटोरने की उस कोशिश करिए और टिंग से ही फेवर करे। लेकिन इस समय जितनी भी जनता देख रही है इस अमेजिंग इवेंट को, इस अमेजिंग मैच को, वो तो चाह रही है भाई हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनके लिए ये गेम अच्छा जाए रावण, क्योंकि बहुत बहुत चीजें हैं और कितने सारे पॉइंट्स आज के दिन में बटोरे जा सकते थे जिनको गंवाती हुई नजर आई हमें ये टीम। उसका कुछ रीजन भी है। पंग 100% फिट नहीं है। ओके, सुबह उनसे बातचीत हुई थी। होपफुली उसका फर्क हमें इस एंगल पे ना होता हुआ देखने को मिल जाए। आसानी से आप देखिए सारी टीम अपने अपने ड्रॉप में। फीनिक्स ने फाइनली दिखाया कि किसके लिए वो जाने जाते हैं। आज का दिन इनका भी बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन और अच्छे मैचेस यहाँ पे ढूंढने की जरूरत पड़ने वाली। बॉटम से वो निकलना चाहते हैं ताकि और बेहतर मुकाम में वो पहुंच पाए। थोड़ा सा फोकस नजर आएंगी। अर्चित के ऊपर शॉट जरूर दागे गए, बहुत तेजी से अपनी गाड़ी मोड़ी है और पीछे पेड़ के छुपे जरूर है। यश के ऊपर भी शॉट्स आते हुए मिनी मैप में भी हम देख सकते हैं इनको। कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अर्चित उन पे इनिशियल डैमेज दिया गया था और उसके बाद पीछा करने का यहाँ पे डिसीजन लिया गया। यश सीट स्विच करके वो स्प्रे किया गया, लेकिन अच्छा कॉल था नहीं। अब देखिए इनके ऊपर भी वो डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है। अच्छी बात रही वो हेडशॉट नहीं था, क्योंकि लेवल 1 के हेलमेट के साथ वो नॉक की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन एक बार फिर से मौका और जैप इस बार चूकेंगे नहीं। काफी आसानी से कोटेन के ऊपर वो नॉक और कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाला जा चुका है। ये फाइट यहाँ पे हो क्यों रही है? आप अपने अपने रास्ते निकल जाए यहाँ से, क्योंकि डिस्टेंस भी ज्यादा है और यहाँ पे जो रिजल्ट आने वाला है वो आपके अगेंस्ट जैप थोड़े से फंसे थे, लेकिन बैकलाइन से S12K का वो कवर फायर हंटर के एंड से काफी बेहतर। नहीं तो जैप के ऊपर वो इनिशियल नॉक निकाला जा सकता था। अभी भी आप देखिए फीनिक्स के बचे हुए खिलाड़ी, उन्हें ना निकलने का मौका मिले इसका ध्यान रखा जा रहा है। पावर प्ले का जो सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है वो अब तक हमने देखा जेनेसिस की तरफ से। 2 फ्रैग बटोर लिए और ऑलमोस्ट फीनिक्स ई स्पोर्ट्स को बहुत मेरे सिचुएशन में धकेल दिया है और अभी भी हंट डाउन करना चाहते हैं। यश के पास कोई हील नहीं है यहाँ पर। रावण उसके बावजूद पता है उन्हें वो फ्रैग कितना इंपॉर्टेंट, ग्रेविटी पीछा करते हुए इस समय यश का उन्हें मालूम है कि कहां पर है वो खिलाड़ी। थोड़ी सी ड्राइविंग आए बाएं जरूर होती है क्योंकि प्लेयर के ऊपर फोकस था ये उनका। ऐश सेफ अभी के लिए है जरूर, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। समझना पड़ेगा इन दोनों टीमों को कि सर्कल के अंदर जाइए, सेफ जोन की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसे तो कहीं ना कहीं आप ही दोनों मर मिटेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट ही। बाकी सारी टीम्स अगर हम बात करें, रावण ऑलमोस्ट सर्कल की तरफ जाती हुई, 40R, मैड किंग्स, रेकनिंग एंड OnePlus K9, ये कुछ ऐसे नाम जो कि अभी तक सेफ जोन के अंदर नहीं पहुंचे हैं, मगर बाकी सारी टीमें अपने आप को सेफ पाते हुए। मेडल के काफी आगे जो कि वहां से निकल चुके हैं, लेकिन बचे हुए खिलाड़ियों को भी वहां से निकलना चाहिए। देखिए जेनेसिस की बात कर रहे हैं, यश प्ले जोन से गिर चुके हैं और ये बहुत बुरी खबर। रिवाइवल देना पड़ेगा और जल्द से जल्द सर्कल पे आना पड़ेगा। मेडल के टर्मी को भी यहाँ पे गिराया जा चुका है। रिवाइवल आसान रहेगा नहीं, क्योंकि आप देखिए टोटली ये ओपन ग्राउंड और ऐसे में टर्मी का रिवाइवल यहाँ से इम्पॉसिबल। व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे हेनरी और वो फिनिश निकाला जाएगा। आर्यन वेनम को गिराने में हुए कामयाब। आईजीएल की जब बैटल होती है ना बहुत मजेदार होती है, लेकिन मिडल ई स्पोर्ट्स अब फंस चुके हैं कि व्हीकल को यहाँ पे डैमेज दिया गया। बैकलाइन से वो व्हीकल सीधा एक खिलाड़ी को कुचलेगा और आगे निकल जाएगा। ओमेगा रहेंगे वो। 2 टीम्स के फाइट में तीसरी टीम की एंट्री होती हुई और वो फायदा उठा के काफी आसानी से निकल भी जाएंगे अपने रास्ते। तो फिनिश पॉइंट यहाँ पर OnePlus K9 ने बटोरे और बाकी 2 टीम आर्यन ने और मेडल ड्राइव बाय होते होते यहाँ पर फिनिश ऑफ हो गए। 2 खिलाड़ी तो रन ओवर ही हो गए। काफी खराब अंत उनके लिए, लेकिन एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस मैड किंग्स की फाइट अगली जरूर होती हुई नजर आएगी हमें। जी हाँ, एडमिनो अपोलो को नॉक कराए, एश इन सबके बीच में ड्यू टू द व्हीकल एक्सप्लोजन। यश फॉर्चुनेटली उन्हें भी नॉक करा जाएगा, लेकिन जैप सही टाइम पे गाड़ी के अंदर उठाया और लेके जाते हुए सेफ जोन की तरफ। गाड़ी के अंदर नहीं, गाड़ी के ऊपर उठाया है। उन्होंने भी समझा कि वहां पे रुकना थोड़ा डिले हो सकता है, इसलिए इत्मीनान से उन्हें उठा के सर्कल की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन एडमिनो अपोलो के ऊपर वो मॉली काफी अच्छे तरीके से कनेक्शन बनाएगी। फिनिश यहाँ पे निकाला जा चुका है। अब स्मोक करके उनके क्रेट को लूटने का डिसीजन या बैकलाइन, जी हाँ बैकलाइन की तरफ जाना यहाँ पे बेहतर रहेगा। एज है इनके पास, जो पहला शिफ्ट आया उसी में हम इस टीम को फिलहाल एज पे देख रहे।
और जो वेस्टर्न साइड पे मल्टीपल टीम से बैकलाइन में आप देखिए 4 TR आ चुके हैं। एडमिनो क्या इसे बात का अंदाजा, अगर अंदाजा हो तो बेहतर, अगर थोड़ा और अंदर गए और वो सरप्राइज हुए बचना मुश्किल हो सकता है। जिस रास्ते जा रहे हैं वहां पे मॉन्टी अपने व्हीकल के साथ स्प्रे हो सकता है। जी ने एक दूसरे को नजरअंदाज करके आगे जाने का डिसीजन लिया गया, लेकिन व्हीकल में वो एक बार फिर से आप देखिए सीट स्विच करके स्प्रे करने का डिसीजन एडमिनो के ऊपर भी भारी पड़ सकती है। डैमेज इतना ज्यादा किया गया कि कुछ और शॉट्स और एडमिनो को भी वहां पे नॉक किया जा सकता था। बट मॉन्टी वो नॉक हो चुके हैं 4 TR। अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपनी रोटेशन को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि रावण बचाया नहीं जा सकता मॉन्टी को वहां से। एक्सट्रीम गॉडलाइक का पूरी कवर फायर आ गई और पूरी की पूरी टीम चढ़ती हुई नजर आई। लेकिन रेकनिंग भी सिमिलर जगह से रोटेट कर रही है तो शायद वो भी अपने लिए पॉइंट्स बटोर सकते हैं और अगली फाइट में रेकनिंग और मैट किंग्स की नजर आ सकती है। माफिया की तरफ से बहुत ज्यादा लाजवाब कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाला जाएगा और उसके साथ एक और नॉक। एलएचएस एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गंवाते ही चले जा रहे हैं और वीएस मौका देंगे नहीं इस बार रीसेट होने का। शैडो उनका कंफर्मेशन आया बट फीनिक्स एलिमिनेशन होता हुआ एक और टीम का। अर्चित बचे थे वो आखिरी खिलाड़ी और वो भी एलिमिनेट होते हुए रावण। माइजी लॉस अरमानोस, उन्हें समझना पड़ेगा कि इस समय इस फाइट के अंदर आप पूरी तरीके से फंस चुके हैं। ग्रेनेड एक है जरूर, अगर ये परफेक्ट गिरा तो शायद रावण काम हो जाए। बहुत अच्छी स्पॉटिंग से यान के द्वारा ग्रेनेड हटता उससे पहले, स्मोक ग्रेनेड हटने से पहले प्लेयर हटा दिया अपने इविल। इकलौते बचे कलान गाड़ी में बैठे जरूर है, भागने की उनकी कोशिश, शयान की वो शॉट्स बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होंगे। लॉस अरमानोस का वो आखिरी खिलाड़ी भागना तो चाहता है लेकिन एफएस के प्लेयर्स अब उनके ऊपर शॉट लेते हुए लविश नजदीक। फाइनल एक बुलेट शायद काम करे लेकिन अभी भी कलान जीवित। भाई इस खिलाड़ी के ऊपर बीच माई गॉड्स का वो सपोर्ट है, लेकिन मैं जैसे ही मेंशन कर रहा था उनका भी नाम यहाँ पर आता हुआ फिनिश फीड के अंदर रेकनिंग समाप्त करेगी। इनफैक्ट 8-bit अपॉलॉजीज, वो फ्रैग बटोरती है लेकिन रावण इस समय सर्कल के एज के ऊपर पे, लेकिन समझना पड़ेगा राउंड द सर्कल एकमात्र रास्ता उनके पास और उसी को अपनाते हुए जैप और ग्रेविटी आसानी से वो भी सर्कल में चले जाएंगे। एक स्लो एंगल जी जहां पे पॉइंट्स की कोशिश में ये सारे खिलाड़ी निकले। पता है यहाँ पे बाउंटी है नहीं तो किसी भी एक पर्टिकुलर टीम के रोटेशन या उनके ड्रॉप पे जाना वो एक गलत कॉल हो सकता है और यही वो कारण है कि हमें अर्ली फाइट ज्यादा देखने को मिले नहीं। पावर प्ले में हाँ 2-3 टीम्स फाइट की, लेकिन उसके बाद रोटेशनल एक डिफॉल्ट एंगल जहां पे सारी टीम फिलहाल स्लो डाउन करके खेल रहे हैं। और इस स्लो पेस के अंदर भली अर्ली स्टेज आपके लिए वैसा गया जैसा आप सोच रहे थे, लेकिन लेटर स्टेजेस जो कि बाद का गेम रहेगा वो शायद आपके अकॉर्डिंग ना चले। रावण स्लो एंड स्टेडी रैंगल, लेकिन इसके अंदर फाइट्स थोड़ी देर में भी देखने को मिलेंगी। मैं देखना चाहता हूँ आर्यन वर्सेस ट्रू रिपर्स की वो फाइट, क्योंकि उन दोनों टीमों के बीच की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आती हुई हमें। T9 esports के स्लग स्पॉट करा कुछ गाड़ियों को और ग्लोबल esports के प्लेयर्स के वो व्हीकल हैं जिनको वो बर्स्ट डाउन करना चाहते हैं। ट्रू रिपर्स उनके पीछे से विक्टोरियस समझ के वो खिलाड़ी रोटेट करते हुए रावण, तो कहीं ना कहीं आर्यन शायद एक नहीं 2 टीमों के ऊपर हावी जरूर होंगी। लीजिए रोमन, चलिए उन्हें नॉक करा जाएगा जेनेसिस द्वारा। जैप ने भी वो फाइट छेड़ दी है और अब उन सारी फाइट्स के बीच में जहां एफएस और 2+2 स्प्लिट में थे बिल्कुल अगेंस्ट जाती हुई और एलिमिनेशन फेस करते हुए ऑलमोस्ट नजर आ सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक खिलाड़ी बचा एफएस का, गॉड एक्स। बट रेडन को आप देखिए अकेले के वो 3 फिनिशर निकालेंगे। देखिए इस गढ़ में ना 8-bit को हराना इतना आसान तो नहीं होने वाला क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है इस एरिया में और ऐसे में मल्टीपल टीम्स इनकी तरफ आती चली जा रही है। ग्लोबल esports को हम देख रहे हैं, जेनेसिस को हम देख रहे हैं, आईक्यू 8-bit को हम यहीं पे देख रहे हैं। यश उन्हें गिराया जा चुका है। रेडन की मुश्किलें बढ़ाने के लिए हंटर आगे होते हुए, ट्रॉय भी काफी अच्छे तरीके से साथ दिए। मानिया बैकलाइन से वो सपोर्ट कर रहे हैं अपने स्प्रेस के माध्यम से। हंटर धीरे धीरे करके वो भी फिनिश में इजाफा करते हुए, लेकिन बचना बहुत मुश्किल। हर तरफ वो मल्टीपल नॉक्स आ चुके हैं। जैप ऑफ गार्ड एस पावर बैकलाइन से उन्हें गिराया जा चुका है। कंफर्मेशन उनका भी आता हुआ देखने को मिलेगा। लिखिता esports उनकी भी एंट्री होती हुई इस फाइट में। कप्तान अकेले बचा और मल्टीपल स्मोक करके यहाँ पे रिवाइवल देने का वो प्रयास, लेकिन लिखिता esports वो आसानी से यहाँ पे आगे जाएंगे। उनके पास वो नंबर्स, उनके पास वो यूटिलिटीज। ग्रेनेड क्या वो नतीजा ढूंढ के ला सकता है जो फिलहाल यहाँ पे लिखिता esports ढूंढ रहे। बैकलाइन से एफएस भी आ चुके हैं। ग्लोबल esports एक बार फिर से पार्टी को ज्वाइन करेंगे। हंटर के ऊपर इस बार गाड़ी चढ़ाया जा चुका है। जैप उनकी भी एचपी कुछ खास उतनी बेहतर नहीं, एक हल्का सा इंपैक्ट जेनेसिस के लिए यहाँ पे काफी होने वाला है और वो आ भी गया, वो आ भी गया। एलिमिनेशन का कारण भी वही बना। कुछ बड़ा मैच उनके लिए साबित हुआ नहीं है। जेनेसिस धीरे धीरे करके ओवरऑल स्टैंडिंग में वो गिरावट आती ही चली जा रही है, बट फिर से वो बाउंस बैक आता है। लेकिन इस मैच के बाद पॉसिबिलिटी की जो बाकी टीम से वो क्लाइम कर सके उस टॉप के लिए, खास करके 8-bit रावण। थोड़ी देर पहले आपने बात करी थी, एक ही खिलाड़ी को मेजर पॉइंट्स बटोर के रखा है और उनको जीवित वापस जीवन दान दिया जाएगा। स्मोकर नॉक होते हुए
ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के आदि वो भी परेशान करते हुए एफएस का इन सब के बीच में एलिमिनेशन। कॉडेक्स उन्हें ढूंढ के फिनिश ऑफ कर दिया गया है। सोमराज ने पूरी ऑलमोस्ट टीम उठा दी है। रावण सिर्फ एक खिलाड़ी आपने गवाया है। बीस्ट इज बैक और उनके साथ साथ हिडन भी वापस लड़ते हुए नजर आएंगे। आदि स्प्रे थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ जरूर इन सारी फाइट्स के बीच में। जिस फाइट की मैं प्रेडिक्शन करके बैठा था कि ट्रू रिपर्स शायद आर्यन के बीच की एक फाइट होगी, वही नजर आती हुई फिनिश फीट के अंदर, जहां पर कियो लमाओ अपनी जान गंवाते हुए नजर आए। रावण टॉप 10 के अंदर अब ये सर्कल ओमेगा के पास, उनकी रीड बहुत अच्छी। 4TR उनके पास भी सर्कल का कंट्रोल। 8 बिट आपने बोला इस गढ़ को छीनना इस टीम से बहुत मुश्किल है, और जैसी रोटेशन और जो एंगल्स रखे हैं, लग भी ऐसा रहा है कि चप्पे चप्पे से वाकिफ है। लेकिन आर्यन देखिए वो एक फाइट की तरफ गए थे वीएस के अगेंस्ट, और एलिमिनेशन होता हुआ उनका 10वें स्थान पे। बहुत जल्दी उस फाइट को जीता गया। साउथ वेस्टर्न कॉर्नर की ये बैटल रहने वाली थी, जहां पे अंत हुआ। रेडन काफी अच्छे तरीके से आप देखिए वो सर्वाइवल के साथ साथ वो फिनिश भी निकाले गए, बट वो बचे तो बचे कैसे? आपने वहां पे मल्टीपल टीम्स के वो व्हीकल देखे, ग्रेनेड देखे। आईको 8 बिट के 2 खिलाड़ी डाउन हो गए थे, उसके बाद भी जो रीसेट करवाया गया, अभी भी यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन चलिए, सर्कल में जाना वो अगला चैलेंज रहने वाला है। आईको 8 बिट के पास वो कॉर्नर जरूर है, लेकिन गेट कीप करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी लिखिता ई स्पोर्ट्स और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को। देखना चाहूंगा कि वो उस कॉर्नर का कितना अच्छे तरीके से फायदा उठाते हैं। बट सर्कल की अगर बात करें, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अगला चैलेंज K9 के रूप में, और यहां से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल, और इस्तेमाल करेंगे इस वेयर हाउस को, क्योंकि स्क्वाड हाउस में एंट्री इतनी आसान रहने वाली है नहीं। लेकिन जो कॉर्नर की फाइट की मैं बात कर रहा था, ट्रॉय उन्हें गिराया गया आईको 8 बिट की तरफ से। बचे हुए 2 खिलाड़ी बहुत ज्यादा बैकलाइन में, लेकिन मान्या काउंटर अटैक कर रहे। इतनी आसानी से ट्रॉय का कंफर्मेशन तो वो नहीं देने वाले। ये सोमराज को यहाँ पर गिराया जाएगा। इन सबके बीच में रेकनिंग के प्लेयर्स भी परेशानियों में आते हुए शायद एलिमिनेशन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रू रिपर्स के हर्ज उन्होंने अकेले ही यहाँ पर 2 प्लेयर गिरा दिया, और साइरैक्स ने फ्रॉम द डिस्टेंस रेकनिंग के उस आखिरी खिलाड़ी को फिनिश ऑफ कराए। ग्रेनेड्स की बौछार के अंदर ट्रॉय को कंफर्म करा जाएगा, और एक ग्रेनेड रेड इनका आदि को भी नॉक करता हो। ये उस कोने के अंदर फाइट चल रही है रावण, लेकिन इस समय हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक चार्ज इन करती हुई स्क्वाड हाउस के अंदर। निंजा बे की पोजीशन शानदार है, मोलोटॉव फेंकी जरूर उन्होंने, लेकिन अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात नजर आते हुए ये प्लेयर्स। नेड काफी नजदीक बट स्टिल काफी दूर। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की समाप्ति हो चुकी है, और इस फाइट के अंदर फाइनली गॉडजी वो नॉक होते नजर आए, लेकिन निंजा बॉय उनको भी नॉक करा गया काउंटर में। लेकिन बीच उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है रावण। अब वो ग्रेनेड के साथ तैयार है, उन्हें पता है कि ओपनिंग बनाई जा सकती है। कॉर्नर की फाइट की अगर अपडेट दो तो 8 बिट उनका भी एलिमिनेशन हुआ। 8 बिट ने ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को बाहर किया, लेकिन आईको 8 बिट जो रीसेट का टाइम चाह रहे थे वो लिखिता ई स्पोर्ट्स उन्होंने दिया नहीं, और इसी के कारण एलिमिनेशन 2 टीम्स का उस कॉर्नर वाले एरिया में। बट इस फाइट की बात करें K9, वो मल्टीपल ग्रेनेड्स अभी भी आप देखिए, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी टीम बैकफुट पे गई। रिवाइवल दोनों ही तरफ एग्जीक्यूट आसानी से हमें होता हुआ देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। ग्रेनेड एडमिनो गॉडजी यहां से आगे जाएंगे, और फिर से आप देखिए बीस्ट और निंजा बॉय दोनों खिलाड़ियों के लिए वहां पे मुश्किलें खड़ी की गई। 4 फिनिशेस आ चुके हैं। मौली का अच्छा उपयोग, पता है कि बचे हुए खिलाड़ी कहां पे, और उसके कारण जो यूटिलिटीज है उसका थ्रो काफी अच्छा फिलहाल के लिए। नहीं प्लेयर छीने, लेकिन उनसे कंपाउंड भी छीन लिया है। और रावण अगर ये सर्कल आपके नजदीक बना तो काम हो सकता है। गॉडजी ये क्या हीरोइक अप्रोच है इस प्लेयर की। डैमेज भी देते हुए ये अब इस समय ओमेगा के अगेंस्ट वो फाइट लड़ना चाहते हैं अपने डीबीएस और S12K के साथ। इस समय ओमेगा उन्हें कुछ कमाल करके दिखाना पड़ेगा। 2v4 की फाइट के अंदर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक काफी परेशान करती हुई इस समय 1+K9 को ये ग्रेनेड शायद काम करे, शायद एक और नॉक निकाले। सही समय पर भागे जरूर है इस समय वो खिलाड़ी, लेकिन गॉडजी अकेले जाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, लेकिन गॉडजी पूरी टीम को अकेले वाइप कर सकता था ये खिलाड़ी। 2 फिनिशेस निकाल दिए और काम तमाम 1+K9 का। कंट्रोल फाइट जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, एक प्रॉपर 4v4 की बात थी, लेकिन पहले 2 खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया स्क्वाड हाउस में, और इसके बाद ये सामने वाले कंपाउंड में जो 2 खिलाड़ी थे उनका भी एलिमिनेशन। 6 फिनिशर निकाले जा चुके हैं। टॉप 5 में ये टीम फिलहाल आती हुई, लेकिन काम समाप्त तो हुआ नहीं है। सर्कल का जो अगला शिफ्ट है थोड़ा सा ईस्टर्न साइड को फेवर करता हुआ, और ऐसे में EX उनके पास अपॉर्चुनिटी के इस मुकाबले से वो चेकर लेके जाए। 4TR आउट नंबर है, लेकिन जो स्प्लिट है काफी बड़ा, एकजुट एक साथ होने की कोशिश बिल्कुल हमारी आंखों के सामने फिलहाल वो दिख भी रहे। INF गॉड फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि यहां से साथ हो जाते हैं, क्योंकि सर्कल में जाना है INF गॉड को, और वो ज्यादा देर तक उस पॉइंट पे रुक नहीं सकते। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अब यहां से कहां जाएंगे? सामने एक पूरा ओपन ग्राउंड है। 4TR इनके राइट हैंड साइड में, पंक
इन्फॉर्मेशन के लिए आगे गए, लेकिन इन्फॉर्मेशन के दौरान बहुत ज्यादा डैमेज उनको पहुंचाया गया, बैकलाइन में आने पे मजबूर किया गया और एक बार फिर से रीसेट करके डिसीजन लेंगे कि जाएंगे तो जाएंगे कहां। पूरी तरीके से स्मोक्स बिछाना चालू कर दिया यहाँ पर इस टीम ने। ट्रू रिपर्स वो भी सर्कल के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन साइरैक्स के वो रैंडम शॉट्स कनेक्ट थोड़े से होते हुए और 1 HP पे बचता हुआ खिलाड़ी हर्ष अभी तक सरवाइव कर जरूर रहे थे, लेकिन चलिए हेनरी ने फाइनली उन्हें समाप्त करा और 4 TR इस समय टॉप 4 के अंदर अपने आप को लेके आते हुए रावण। INF गॉड उनके लिए परेशानियां बन सकती है क्योंकि वो कंप्लीटली सराउंडेड है एक्सट्रीम गॉड लाइक से। एडमिनो लीडिंग द चार्ज, अग्रेसिव जाता हुआ खिलाड़ी अपनी व्हीकल से उतर के नॉक निकालते और इंस्टेंटली कंफर्म भी करेंगे। जी गॉड एलिमिनेट होते और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इस समय बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। लेकिन बैकलाइन से AX वो भी मौके की फिराक में थर्ड पार्टी यहाँ पे आ सकती थी, लेकिन वो चांस बनाने 9 फिनिशर निकाले जा चुके हैं। जिस बात का डर था वही होता हुआ। हेनरी उन्होंने एडमिनो को देख लिया, उनके पोजीशन से वाकिफ, ग्रेनेड स्मोक पे फेंकेंगे, लेकिन स्मोक में फिलहाल कोई खिलाड़ी मौजूद है नहीं। ऐसे में एडमिनो डिस्ट्रैक्शन का काम यहाँ पे पंक कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वो सैक्रिफाइस हो सकते हैं उस पॉइंट पे, लेकिन उसके बाद भी साइड लाइन से एडमिनो ओपनिंग निकालने में हुए कामयाब। और उसके बाद पंक HP उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इन्हीं के एंड से हमें वो अटैक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। संभल के रहने की जरूरत, क्योंकि पंक एक शॉट अगर इनके ऊपर आया तो मुश्किल हो सकता है। डजंट मैटर, व्हीकल का बहुत अच्छा उपयोग पंक की तरफ से। साइरैक्स उन्हें यहाँ पे गिराया जा चुका है, बचे हुए 2 खिलाड़ी बिल्कुल बैकलाइन पे। इससे पिछले जो 3 गेम गए उसके अंदर ही एक्सट्रीम गॉड लाइक थोड़ी परेशान नजर आ रही थी, लेकिन जॉनथन लीडिंग द चार्ज, एक तो एक्स्ट्रा डैमेज अगर इकट्ठा होता, कनेक्ट होता तो शायद बात बनती। आयरन के पास वो ग्रेनेड, जॉनथन धीरे धीरे अग्रेसिव जरूर गए, लेकिन वो ऑलरेडी अपने आप को रिपोजिशन कर चुके हैं। AX के प्लेयर्स पीछे हटते और इन सबके बीच में लिखता है यहाँ पर इस गेम के अंदर अपने आप को वापस लेके आना चाहते हैं। इन्फर्नो को नॉक मिला था, उनको इंस्टेंट रिवाइव दिया जाएगा और इनके पास वो ग्रेनेड, पता है कहां पर है वो खिलाड़ी, लेकिन चारों दिशाओं में फैल चुकी है एक्सट्रीम गॉड लाइक। जहां पर एडमिनो एक तरफ, वहीं पंक और जॉनथन एक साइड से। आर्यन का एक ग्रेनेड गया जरूर, एडमिनो की HP कम रावण, लेकिन अभी के लिए इस सारी फाइट्स के अंदर शांति धीरे धीरे करके लिखता ई स्पोर्ट्स वो घेराबंदी करती हुई नजर आ रही है टीम आर्यन के लिए। सबसे बड़ी बात है पंक कितना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं अपने बाकी 3 खिलाड़ियों को बचाने के लिए। जब एडमिनो मुश्किल में आए, पंक आए आगे और फिर से वो डिस्ट्रैक्शन, और उसके बाद एडमिनो उसके ऊपर स्प्रे किए। अभी एक बार फिर से जब एडमिनो के ऊपर वो ग्रेनेड गया, पंक आ चुके थे साइड लाइन पे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ग्रेनेड की संख्या अब हो चुकी है समाप्त, फिर से वो स्प्लिट रखा गया। पूरा कंट्रोल है वेस्टर्न साइड का, और सदर्न साइड में बाकी सारी टीम AX अपने 2 खिलाड़ियों के साथ लिखिता ई स्पोर्ट्स के काफी ज्यादा आसपास। बचे हुए 3 खिलाड़ी लिखिता ई स्पोर्ट्स चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पॉइंट निकाल के जाए। और अब देखिए ना, सर्कल हमें कहां पे आखिर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। आईक्यू 8-बिट को हमने बहुत पहले स्टेजेस में देखा था कि यहाँ पे आके वो रुक गए थे जी, लेकिन उनका एलिमिनेशन लिखिता ई स्पोर्ट्स ही थे जिन्होंने आईक्यू 8-बिट को बाहर किया। और अब उनके पास वो पूरा सर्कल का इलाका अभी मानो काफी अच्छे कंट्रोल पे, उनके पास भी वो एक हल्का सा स्प्लिट, लेकिन डिवोटी को आप देखिए बहुत ज्यादा पास है, सरप्राइज किया जा सकता है वहां पे लिखिता ई स्पोर्ट्स के प्लेयर को। लेकिन अभी इंतजार कर रहे हैं अगले सर्कल का, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक व्हीकल लेके हर बार आगे जा रहे, इंफॉर्मेशन ले रहे और बैकलाइन फिर से चले जा रहे। 1 मिनट अभी भी आपके पास है अगले सर्कल बनने के लिए, अगला स्टेज बनने के लिए। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक समझदारी के साथ खेलते हुए, लिखिता ई स्पोर्ट्स वो भी वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस दिखाते हुए। इस समय कोई एक्सटेंडेड, कोई एक्स्ट्रा फाइट नहीं, और बिल्कुल शांति हो चुकी है इस पुचिंकी की पहाड़ी के ऊपर। हाँ, गाड़ियों की आवाज आपको आ रही होगी, लेकिन रावण वो गाड़ियों की आवाज अगले तूफान से आने की पहले की आवाज है। पूरी की पूरी टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक कंफर्टेबल है जरूर, लेकिन ये छोटे छोटे जो आप एक्स्ट्रा अप्रोच दिखा रहे हैं कभी भी आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। एडमिनो गए जरूर आर्यन के सामने, और आर्यन उनको नॉक करते हो। एडमिनो, इसी चीज की मैं बात कर रहा था, ये जो एक्स्ट्रा अप्रोच है बैकफायर करेंगे। और अब जहां ये फाइट 4v3v2 की थी, अब ये 3v3v2 की बनती हुई। आर्यन, ये खिलाड़ी अपनी टीम के लिए वो 10वां फिनिश बटोरता हुआ। कोई कमी नहीं की गई है, सबके पास वो फिनिश है, लेकिन आखिर में वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट कौन लेके जाएंगे, उसी पे अभी सवाल चलता हुआ। हमने देखा है फिनिक्स मल्टीपल मैचेस में कि आउट नंबर होने के बावजूद भी मैचेस निकाले जाते। कल के दिन पे LHS ने वो कारनामा करके दिखाया था, क्या यहां से AX वो कारनामा करके दिखा सकते हैं? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया है, लिखिता ई स्पोर्ट्स वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं, लेकिन AX उन्हें आगे बढ़ने की अब जरूरत पड़ने वाली है। सर्कल के टोटल बाहर आर्यन स्पेशली, और वो जैसे ही आगे बढ़ेंगे, जॉनथन आप देखिए उनके रिडार पे अभी भी नजरें उसी और गड़ा के बैठे हुए। एडमिनो का वहां पे कंफर्मेशन निकाला गया था, इंफॉर्मेशन तो पूरा है, लेकिन वक्त का क्या खूबसूरत उपयोग किया जा रहा है इन 3 टीम्स की तरफ से कि पहली गलती कौन करेंगे, बस उसी का इंतजार चलता हुआ। जी हाँ, उस इंतजार के अंदर
अगर आप थोड़े से भी बेचैन हुए, एक छोटी सी भी गलती करी, बिल्कुल आपके हाथ से चिकन डिनर जा सकता है। इससे पहले हमने वो 2v4 कन्वर्ट करते हुए देखे हैं रावण, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। टीम आर्यन शायद वो एक मिरेकल पुल ऑफ कर सके। कोई ग्रेनेड नहीं, कोई स्मोक नहीं, रावण किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं होता हुआ। और ये सबर का बांध कब टूटेगा? कौन सी टीम वो पहला फ्रैग बटोरेगी? आर्यन उन्हें एक फ्रैग मिला जरूर, मगर रावण दैट वाज़न्ट इनफ। देखिए इसके बाद फाइनल स्टेज आने वाला है, इसका मतलब सर्कल का एरिया जिनके पास सबसे ज्यादा बेहतर होगा उनके पास जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा रहने वाले। बट पंक को आप देखिए, लेवल 3 हेलमेट वेस्ट उन्हें मिल चुका है, जैसा आपने बताया ग्रेनेड स्मोक्स वो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्लेयर्स के पास हमें अभी भी यूटिलिटीज देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक कोशिश कर रहे हैं कि प्लेइंग एरिया जितना ज्यादा अपने लिए बना सके उतना ज्यादा बेहतर उनके लिए, और उसमें वो कामयाब भी हो चुके हैं। बिल्कुल कॉर्नर में फंस चुके हैं लिखिता ई स्पोर्ट्स और एएक्स। जैसे ही वो फाइनल स्टेज आएगा, सर्कल का श्रिंक आएगा, आर्यन रहेंगे जिनके एंड से हमें सबसे पहला मूवमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि उस जगह पे वो ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। और ये आ चुका है हमारे आंखों के सामने वो फाइनल स्टेज, सर्कल का श्रिंक अब जाके स्टार्ट होने वाला। और आर्यन ऐसे में जल्द से जल्द सर्कल की तरफ जाने की जरूरत। लिखिता स्पोर्ट्स को आप देखिए, स्मोक्स निकाले जा चुके हैं, ग्रेनेड निकाले जा चुके हैं, उन्हें पता है कि साइड लाइन से वो खिलाड़ी आगे आने वाले हैं, तो ऐसे में वो थ्रोल्स यहां से फेंकने की होगी शुरुआत। अब छोटी सी भी गलती, अब एक ग्रेनेड आपको कंप्लीटली बैकफुट पे धकेलेगा। इन्फर्नो के पास वो ग्रेनेड और वो कंप्लीटली टीम आर्यन की तरफ फोकस है। रावण, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस मौके का फायदा उठा के अपने लिए वो चिकन डिनर प्राप्त कर सकती है। एक्सो उन्हें पता नहीं है डिवोटी के बारे में, और डिवोटी जैसे ही उठेंगे दो खिलाड़ी को गिराता हुआ प्लेयर, लेकिन 1v3 करने की जो कोशिश थी उसको एक्सो इंस्टेंटली डिनाई करेंगे। बट वो ग्रेनेड काफी था जोनाथन का। स्टार बॉय बच्चे जरूर है पीछे से, आर्यन वो भी हमला करते हुए, पंक उतरते हुए अपनी गाड़ी से, और आर्यन उन्हें भी नॉक करेंगे। लेकिन आर्यन ने जिस तरीके से नॉक निकाला है, उन्हें वहां पे संभलने की जरूरत पड़ने वाली है। प्ले जोन के काफी ज्यादा बाहर, प्ले जोन का वो डैमेज आता हुआ गॉड से, उन्हें भी वहां पे गिराने में कामयाब हो गए। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो अपने नंबर्स को गंवाते ही चले जा रहे। स्टार बॉय वो बनते हुए स्टार इस मुकाबले में, जो पॉसिबिलिटी थी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक चिकन डिनर लेके जाएंगे, वो पॉसिबिलिटी नामुमकिन होता हुआ उस एक ग्रेनेड के माध्यम से लिखिता स्पोर्ट्स इस एंगल पे लिखते हुए चिकन डिनर, जो कि एक पॉइंट पे नामुमकिन था इनके लिए। क्या छीना है ये चिकन डिनर, और आप देख सकते हैं खिलाड़ी ना खुश, परेशान, और इस समय सवाल उठाते हुए एडमिनो, ये क्या हुआ और क्या नहीं। उनकी भी एक छोटी सी जो कोशिश